बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सफ़रजल। उर्फ़े आम में इसे बिलगरी जो है इसके नाम से मौसूम किया जाता है। बिलगरी एक ऐसा फल है जिसका गूदा भी इस्तेमाल होता है, इसका पोस्ट भी इस्तेमाल होता है, पूरा फल भी ये इस्तेमाल होता है और ये सफ़ूफ़ की सूरत में भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम देखेंगे इसके अफ़ाल व इस्तेमाल क्या क्या है, तिब्बी नुक्ता निगाह से इसका मिजाज क्या है, इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है, तमाम जो इसके अफ़ाल व इस्तेमाल है उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिलगरी के क्या क्या फ़ायदे हैं। बिलगरी को अरबिक ज़बान में सफ़रजल हिंदी कहा जाता है। सफ़रजल हिंदी, फ़ारसी में इसको सिर्फ़ सफ़रजल ही कहा जाता है। सिंधी ज़बान में इसे काठू कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बेल फ्रूट जो है इस नाम से मौसूम किया जाता है। बेल फ्रूट के नाम से इसको मौसूम किया जाता है। तो इसके मिजाज के बारे में बात करते हैं। तिब्बी नुक्ता निगाह से इसका मिजाज जो है सर्द दर्जा दोम में है और खुश्क जो है दर्जा सोम में है। ये सर्द दर्जा दोम और खुश्क दर्जा सोम के अंदर थर्ड दर्जे में जाके ये खुश्क है। बाज़ के नज़दीक जो है खुश जो है दर्जा दोम में है। ये जो है किन किन केसेस में मुज़िर है, इसके मुज़िर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट किन लोगों के लिए हैं, वो लोग जो कि पाइल्स का शिकार हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, चूँकि ये खुश्क है, बहुत ज़्यादा खुश्क है और पाइल्स के पेशेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी और खुश्की होती है। गर्म तो नहीं है लेकिन ये खुश्क बहुत ज़्यादा है, तो इसको वो इस्तेमाल ना करें। मुसले इसका एंटीडोट जो है वो क्या है, वो है शक्कर है और सिरका है। शक्कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी शक्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सिरका जो है वो भी एंटीडोट के तौर पर बिलगरी के लिए इस्तेमाल होता है। बदल क्या है इसका, अगर ये अवेलेबल ना हो, घर में आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये वैसे नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि बही दाना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा आमला या आमला खुश्क जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफ़िक फ़ायदे के ऊपर, नफ़ा ख़ास के ऊपर, कि कोई एक जो है इसका नफ़ा ख़ास जो है वो क्या है। जितने भी ज़हीरी कंपाउंड बनते हैं, जितने भी डायसेंट्री के लिए मेडिसिन तिब में बनाई जाती हैं ये वैसी भी, तो उसके अंदर बिलगरी का इस्तेमाल जो है वो काबिल ज़िक्र है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके मशहूर मुरक्कबात जो है मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, मुरब्बे बिलगरी है, शरबत बिलगरी के नाम से ये आपको हर्बल स्टोर से अवेलेबल है। आइए बात करते हैं अब इसकी मकाम पैदाइश पर कि कहाँ कहाँ पर ये पैदा होती है। बांग्लादेश में ये आम पाया जाता है इसका दरख्त। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में मैदानी इलाकों में बिलगरी का दरख्त जो है वो आम मिल जाता है। मिक़दार ख़ुराक जो है 2 से 4 ग्राम तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस सूरत में कि जब आपको डायसेंट्री की प्रॉब्लम है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में इसकी बात करते हैं, इसकी माहियत के बारे में बात करते हैं। बेल एक फल है और गिरी इसका गूदा है, इसलिए इसको बिलगरी के नाम से मौसूम किया जाता है। ये अनार के बराबर होता है, ताज़ा ख़ाम हालत में नरम, लेकिन पुख्ता होने के बाद दर्द रंग और बहुत सख्त हो जाता है। इसको कूट कर इसको बारीक सफ़ूफ़ करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका फल दिसंबर में आता है और इसे कलेक्ट करके और इसको इस्तेमाल किया जाता है। 15 से 20 फीट तक इसके दरख्त की लंबाई होती है और इसके जो जब इसको फल लगता है उसके बाद पत्ते भी गिर जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फल जो है वो रह जाता है उसके ऊपर। अब बात करते हैं इसके अफ़ाल व इस्तेमाल पर। अगर इसकी अफ़ाल का ज़िक्र किया जाए, अगर 4 इसके टॉप ऑफ द लिस्ट जो इसके अफ़ाल हैं, जो इसके फ़ायदे हैं वो ये हैं, ये काबिज़ है, हाबिस है, मुक़व्वी मैदा है और मुक़व्वी इमा है। ये सख्त किस्म का, जैसे मैंने बताया कि ये खुश्क है और ये खुश्की पैदा करता है और ये काबिज़ है। हाबिस होता है रोकने वाला, हाबिस दम भी है। इसके अलावा बहुत सारी खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। इसके इस्तेमाल पे बात करते हैं तो इसका सफ़ूफ़ जो है दस्तों को बंद करने के लिए, डायसेंट्री प्रॉब्लम चाहे बच्चों में है चाहे बड़ों में है, तो इसका जो इस्तेमाल है सफ़ूफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
मोस्टली इसको आम जो मतलब में या क्लिनिक पे जो यूज़ किया जाता है वो शरबत अनार जो है उसके साथ मिक्स करके भी दिया जाता है और शरबत अनार के साथ भी इसको दिया जाता है। मौसम सरमा में इसको शहद के अंदर मिक्स कर इसकी माजून सी बनाकर इसको दिया जाता है। इसके अलावा ये मुकव्वी दिमाग भी है, मुकव्वी कल्ब भी है, मुकव्वी मैदा भी है। जरियान खून इसहाल अगर खूनी हो, पेचेस अगर खूनी है दूसरे हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको बिलगरी के बारे में बताया। नफ़ा ख़ास इसका जो है वो डायसेंट्री के लिए है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो पेचेस के अंदर, चाहे वो खूनी हो चाहे वो खूनी ना हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो एक आम किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी बिलगरी से मेडिसिन बनाई जाती हैं और पेचेस के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, ज़हीरी कंपाउंड जो बनाए जाते हैं, बिलगरी उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बिलगरी के बारे में मेन जो इसकी जो अफ़ाल व इस्तेमाल थे वो आपको पता चला होगा। मज़ीद आपके कोई सवाल हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मज़ीद कोई पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।